आज के टाइम में सेलिब्रिटीज सिर्फ एक्टर्स या क्रिकेटर्स नहीं होते, वो एक कंप्लीट ब्रांड बन चुके होते हैं और हर ब्रांड का एक केयरफुली क्राफ्टेड नैरेटिव होता है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का भी एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है। स्पिरिचुअलिटी, सिंप्लिसिटी, एनिमल लव, वीगन लाइफस्टाइल और सस्टेनेबिलिटी। सोशल मीडिया पर जब भी ये दोनों प्रेमानंद महाराज के सत्संग में दिखते हैं, कैमरा एंगल्स परफेक्ट होते हैं, रील्स वायरल होती हैं और कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं कितने ग्राउंडेड लोग हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मंदिर जाने या फिर गुरु के पास बैठने तक का नाम है, या फिर अपने बिहेवियर, लाइफस्टाइल और बिजनेस को भी उसी फिलोसफी के हिसाब से अलाइन करना पड़ता है। प्रेमानंद महाराज खुद एनिमल क्रूअल्टी, मटेरियलिज्म और ईगो के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब उनके सबसे हाई प्रोफाइल फॉलोवर्स लग्जरी और ब्रांडिंग के मामले में आते हैं तो वही वैल्यूज कहीं पीछे छूट जाती हैं। अनुष्का और विराट ने खुद को वेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड काफी सालों से बना के रखा है और ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये लाइफस्टाइल एनिमल के प्यार और एनवायरनमेंट की वजह से चूज किया है। ये बात सुनने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उनके फैशन और ब्रांड चॉइसेस देखते हो तो कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। गुची, प्राडा, डियोर, लुइस विटॉन जैसे ब्रांड्स ओपनली एनिमल लेदर और एक्सोटिक स्किन्स से प्रॉफिट कमाते हैं। जहां पब्लिक सवाल उठाती है तो पीआर के थ्रू ये कह दिया जाता है कि ये वीगन वर्जन है, लेकिन सच ये है कि अगर आप वीगन प्रोडक्ट पहनकर भी नॉन वीगन ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप भी उसी एनिमल क्रूअल्टी वाले सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो। ये वीगनिज्म नहीं है, ये कन्वीनियंस के हिसाब से मोरालिटी चूज करना है। सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स ही नहीं, एंडोर्समेंट्स के मामले में भी सिलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है। एक टीथ अलाइनमेंट कंपनी का एग्जांपल काफी लोगों को याद होगा, जहां कस्टमर्स ने पुअर सर्विस, रिफंड इश्यूज और मिसलीडिंग प्रोमिसेस जैसे सीरियस कंप्लेंट्स की। फैंस ने अनुष्का, विराट को डायरेक्ट टैग करके मदद मांगी, लेकिन रिस्पॉन्स जीरो रहा। जब ब्रांड पैसा देता है तब सेलिब्रिटी खुशी खुशी प्रमोट करता है, लेकिन जब वही ब्रांड पर फ्रॉड या फिर चीटिंग के एलिगेशंस लगते हैं तो सडनली सेलिब्रिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये वही लोग हैं जो पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एथिक्स और अवेयरनेस पर लेक्चर देते हैं। और अगर आप उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स ध्यान से देखो तो एक और चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाती है। एक ऐड, फिर दूसरा ऐड, फिर तीसरा ऐड, प्रोटीन पाउडर्स, फैशन लेबल्स, स्किन केयर, फाइन टेक, ट्रैवल, सब कुछ। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप किसी इंसान की लाइफ को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि एक कंटिन्यूस एडवर्टीजमेंट फीड स्क्रॉल कर रहे हो और इसी बीच ये नैरेटिव चलता रहता है, सिंपल लिविंग, मिनिमलिज्म और सस्टेनेबिलिटी। ये कॉन्ट्राडिक्शन लोगों को इसलिए ज्यादा चुभता है क्योंकि जो चीज प्रीच की जा रही है वो प्रैक्टिस में दिखाई नहीं देती। नैरेटिव कंट्रोल का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल फिश फ्राई में भी दिखा। एक वीडियो में विराट फिश फ्राई करते हुए नजर आए, जिससे फैंस कंफ्यूज हो गए क्योंकि इमेज तो वेजिटेरियन की बनी हुई है विराट की। बाद में एक छोटा सा कैप्शन आया कि ये डिश वेजिटेरियन है। ये दिखाता है कि सेलिब्रिटीज कैसे नैरेटिव सेट करते हैं और पब्लिक बस वही मानता है जो उन्हें बताया जाता है। बिहेवियर के लेवल पर भी फैंस एक नोटिसेबल शिफ्ट फील करते हैं। पहले ये दोनों काफी ज्यादा अप्रोचेबल और वार्म माने जाते थे, लेकिन जैसे जैसे सक्सेस और पावर बढ़ी वैसे वैसे एरोगेंस क्लेम्स भी बढ़ने लगे। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक छोटा बच्चा विराट के पास फोटो के लिए आता है और सिक्योरिटी उसे थोड़े रफ तरीके से हटा देती है। हो सकता है विराट ने नोटिस न किया हो, लेकिन अनुष्का ने क्लियरली देखा। सवाल यह है कि क्या सेलिब्रिटीज अपने सिक्योरिटी के बिहेवियर से कंप्लीटली अलग रह सकते हैं? और फिर आता है अनुष्का का फेमस गार्बेज इंसिडेंट, जहां एक कॉमन आदमी को रोड पर कचरा फेंकते हुए कैमरा के सामने पब्लिकली स्कोल्ड किया गया। लिटरिंग गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन किसी आम इंसान को करोड़ के प्लेटफॉर्म पे पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना और फिर खुद इंडस्ट्री के मैसिव पॉल्यूशन पर चुप रहना, ये डबल स्टैंडर्ड लोग इजीली इग्नोर नहीं कर पाते। इवन कुछ साल पहले जब इनकी बेटी वामिका गलती से कुछ कैमरा में आई थी, इनका रिएक्शन भी ऐसा हुआ करता था कि दुनिया ने शायद क्राइम कर दिया एक बच्चे के चेहरे को कैप्चर करने में। आखिर लोग फैंस हैं, लोग बच्चे के साथ कुछ करने वाले नहीं हैं, बस एक झलक देखना चाहते हैं। लेकिन जब ईगो, पैसा आता है तो लोग रूड और एरोगेंट तो बनते ही हैं, जो अक्सर करियर डुबा देता है, अनुष्का शर्मा की तरह। आखिर में सवाल ये नहीं है कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली बुरे लोग हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या स्पिरिचुअलिटी सिर्फ तब वैलिड होती है जब कैमरा हो, क्या सस्टेनेबिलिटी सिर्फ तब इंपॉर्टेंट होती है जब ब्रांड डील मिले, और क्या मोरालिटी सिर्फ आम लोगों के लिए होती है। प्रेमानंद महाराज के पास जाना तब मीनिंगफुल होता है जब आप सिर्फ फोटोज और रील्स नहीं, बल्कि अपना ईगो, अपनी कन्वीनियंस और अपने डबल स्टैंडर्ड्स भी वहां छोड़ के आओ। वरना स्पिरिचुअलिटी एक बिलीफ नहीं, सिर्फ एक इमेज रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी बनकर रह जाती है। और आज के टाइम में पब्लिक इतनी भी नाइव नहीं है कि ये सब चीजें नोटिस ना करे। आखिर मैं यही कहूंगा कि जितने इन्फ्लुएंसर्स और फैंस इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, अगर सपोर्ट करना छोड़ दें तब भी इनको कुछ होगा नहीं। आफ्टर ऑल दे हैव अर्न्ड इनफ थ्रू फैंस। आप सबकी क्या राय है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।